Hi, good evening, everyone. So it's been a long time. I have not uploaded anything on the channel, but from last couple of months, I was getting some messages on my WhatsApp. Sir, we need an important question bank for 2024. पहले तो मैंने इग्नोर किया, but as frequency goes on increases, I thought कि students को जरूरत है question bank की. So I started preparing this question bank बिफोर अ मंथ, और पूरे एक मंथ के एनालिसिस के बाद अ, सोच समझ के पूरा एक मंथ नहीं लगा है, ऑलमोस्ट 15-20 दिन लगे हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक मैंने बनाया आपके लिए। ठीक है, इस बार थोड़ा सा प्लान अलग है, एक साथ आपको सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, मैं चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता जाऊंगा, ताकि मैं उन चैप्टर पे आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दे सकूं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लास्ट ईयर का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन यहाँ से आए हैं मेरे क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से। वो क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, यू कैन वेरीफाई इट। यानी ऑलमोस्ट आउट ऑफ 70-60 मार्क्स के क्वेश्चन एज इट इज आए, न्यूमेरिकल भी एज इट इज थे और थ्योरी क्वेश्चन भी एज इट इज थे। जुलाई का आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, वहां से भी ऑलमोस्ट 55-60 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो। पहले हम समझ लेते हैं कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। ठीक है, सो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखो। रोटेशनल डायनामिक यहाँ पे 5 मार्क है, मतलब ये जो पहले 4 चैप्टर है, रोटेशनल डायनामिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जस्ट अ मिनट, हाँ। तो ये जो पहले 4 चैप्टर है, अगर आप देखोगे तो इनके जो कंपलसरी वेटेज है वो 5 मार्क्स है। ठीक है, और मार्क्स विथ ऑप्शन 7 मार्क्स है। देन वी हैव ऑसिलेशन फॉर 4 मार्क एंड 5 मार्क्स। ये वेटेज देखने के बाद मैं बताता हूँ कि आपके टॉप सिलेक्शन क्या होने चाहिए। आप अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, आपको सारे चैप्टर करके जाने हैं, फुल्ली प्रिपेयर्ड करके जाने हैं, गेसिंग पर निर्भर नहीं रहना है। ये वाले सारे क्वेश्चंस जो मैं अपलोड करूंगा ये तो करके ही जाने हैं आपको। ठीक है, उसके अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चंस लगते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, वो आपको करके जाना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार आप इतना नहीं कर पाओगे, टाइम कम बचा है, आई थिंक 27 फेब को आपका एग्जाम है, ऑलमोस्ट यहाँ से कुछ 2 ही महीने बचे हैं ऑन एन एवरेज, और बीच में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट स्टडी करने हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस तो आपको करके ही जाना है। एंड आई होप कि इतना भी आपने किया तो यू कैन स्कोर वेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ऑसिलेशन है, उसके बाद सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स फॉर 4 मार्क, कंपलसरी ऑप्शन है 6। आप भी यहाँ से अपने मतलब फेवरेट टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो, जिनके वेटेज ज्यादा है ना, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं जल्दी से बता देता हूँ यहाँ पर। उसके सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स 4, 6, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स को आप देखिए 5 और 7, इसका ज्यादा वेटेज होता है। और मतलब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, आ सकते हैं वो क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक देखो थोड़ा सा वास्ट है, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो या अवॉइड कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक को। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल ही ज्यादा पूछता है, लेकिन अगर थ्योरी भी आ जाता है तो क्वेश्चन बैंक में मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल ही होगा इस बार। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा वास्ट है, इसको भी आप छोड़ सकते हो। मैग्नेटिक मटेरियल आपको करके ही जाना है चैप्टर। ठीक है, 4 मार्क है, कंपलसरी 5 है, और बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है ये कि कहाँ से आता है क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है एसी सर्किट। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेटेज है, आप पहले वेटेज को समझिए। टोटल 70 मार्क्स का वेटेज आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से है, और उसके बाद फिर मैंने कुछ टॉप सिलेक्शन निकाल के रखे हैं, तो वो वहां से आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, डुअल नेचर एक आसान टॉपिक होता है, छोटा सा टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम और न्यूक्लियाई, ये भी एक प्रेडिक्टेबल टॉपिक है, जहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेमीकंडक्टर थ्योरेटिकल टॉपिक है, आसान है, आप कर सकते हो, चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से वेटेज डिवाइडेड है, और इस तरीके से आप 70 मार्क्स कवर करोगे अपने पेपर में। लेकिन मैं निकाल रहा हूँ टॉप सिलेक्शन। ठीक है, तो मेरे जो टॉप सिलेक्शन है इस बार के ये है मेरे टॉप सिलेक्शन। ठीक है, ये कुछ टॉप सिलेक्शन है। एटलीस्ट आपको इतने चैप्टर तो करके ही जाने हैं। ठीक है, इतने चैप्टर आपको करके जाने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। रोटेशनल डायनामिक आपको करके जाना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन,
वेव ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लो आप, ठीक है, 5 5 10, 14 18, 23, 27, 31, 36, 40 एंड 44। मतलब नाउ यू कैन इमेजिन कि 70 में से 44 है ना, 44 के आसपास ये सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं। और इसके अलावा जो ऑप्शन में आते हैं, तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो 50 मार्क्स आप ये 10, आपने ये 10 टॉपिक प्रिपेयर किए, मतलब ऑन एन एवरेज 50 मार्क के टॉपिक आप कवर कर रहे हो। ठीक है, तो एटलीस्ट ये 10 चैप्टर आपको स्टार्ट में पहले प्रिपेयर करने चाहिए। ठीक है, बाकी जो चैप्टर छूटे हैं उसको आप लास्ट में प्रिपेयर करो। तो ये तो था वेटेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ टॉप सिलेक्शन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो इसके बाद मैं जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं वो मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, आप उसको केयरफुली देखिए और वहां पे फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो टॉपिक और कहाँ से प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and be updated on the channel for my other instructions. Thank you.